सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं परवीन कुमार एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक का वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ इस प्रकार है। मैं आपको बुक में दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है आपके। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन नंबर 7 आपके कुछ इस प्रकार है। Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 32 term is 149। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको H22 फाइंड आउट करना है जिसका कि कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है एंड 22वां टर्म है वो 149 दिया गया। 22वां टर्म जो है वो क्या है आपका 149 दिया गया है। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो हमारा गिवन टर्म क्वेश्चन नंबर 7 का जो गिवन टर्म्स है उसे हम लोग क्या करते हैं, राइट डाउन कर लेता हूँ। तो गिवन डैट जो आपकी दी गई टर्म है, क्या दी गई थी आपको कि d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7 ये दी गई थी। और 22 टर्म जो है उसके यानी कि 22 टर्म A22 आपकी दी गई है 149 दी गई थी। आपको फाइंड आउट करना है S22 को इज इक्वल टू व्हाट। S22 क्या है आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए कि S22 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें A की आवश्यकता होगी। तो हम लोग A22 से A को फाइंड आउट करते हैं। तो करते हैं अब हम लोग A22 इज इक्वल टू 149। वैन A22 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 149। इम्प्लाइज डैट A प्लस 22 में से जब 1 चली गई तो 21 इंटू डी जो है वो हमारी 7 इज इक्वल टू 149। अब आप क्या देखिए, ध्यान दीजिएगा A प्लस इसे जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 149। इम्प्लाइज डैट A इज इक्वल टू ये प्लस का 147 इक्वल के उस पार जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 147। तो ये माइनस का 147। देन आफ्टर A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2। आपकी 2 फाइंड आउट होकर आ गई। अब हम लोगों को क्या निकालना है S22। तो नाउ S22 इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े n/2 तो 22/2 इंटू 2a, या फिर आप एक फॉर्मूला ये भी होता है a प्लस ए एन। तो a प्लस ए एन यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो ए एन जो है दैट्स मीन n का जो टर्म है वो 22 है तो यहाँ पे A22 ही होगी। 2 से ये कट आउट होकर हो गई 11। तो 11 a का जो टर्म है वो है आपकी 2 और A22 जो टर्म्स था वो है आपकी 149। कुछ ये इस तरह से आ रही थी। अब आ गई 11 इंटू 149 एंड 2 क्या हो गई आपकी 151। इसे मल्टीप्लाई कर दिए। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 156 के 6 कैरी 5, 11 1 जा 11, 5 16 तो 1661 ये हो गई आपकी S22 और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ इस प्रकार है। तो हम लोग बुक में देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। बोला कि हमको सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का कोई एपी का, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। बोला जिसकी की सेकेंड टर्म यानी कि A2 और A3 दी गई है। A2 आपकी 14 है और A3 आपकी 18 है। तो हमें इसकी S51 फाइंड आउट करनी है। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो जो टर्म है इसको हम लोग क्या करेंगे, गिवन डेट को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या है, हम लोग का जो गिवन है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन डेट आपका टर्म्स क्या था, A2 इज इक्वल टू 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18। ये आपको दो टर्म्स दिया गया था। नाउ अब हम लोग A2 का टर्म्स निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, A2 इज इक्वल टू 14 तो A2 की जो टर्म है वो क्या होती है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस डी इज इक्वल टू 14। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन, यानी कि इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड दूसरा वाला जो टर्म्स था वो क्या है आपका A3 इज इक्वल टू 18। तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 क्या हो गई आपकी 2D इज इक्वल टू 18। ये आपकी हो गई सेकेंड कंडीशन और इसे हम लोग क्या किए, इक्वेशन 2 मान लिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करना है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। याद रखिएगा हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। इसे आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं सब्ट्रैक्ट यहाँ लिखता हूँ, आप चाहे तो ऊपर में भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
यहाँ पर जब जानते हैं आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। इसके साथ प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस, देन ये भी माइनस हो गए, ये कट आउट हो गए। +1 -2, +1 -2, जब 2 में से 1 गई तो आपकी 1 होती है, तो 1 लिख दिए। कैसा 1 होगा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगी, आपको डी उतर गया। अब 18 में से 14 गएंगे तो क्या होंगे, 4 होंगे। बड़े वाले में 18 था, उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन यूज होगा। d इज इक्वल टू ये -1 मल्टीप्लाई में इधर आकर आपका क्या हो गया, डिवाइड के रूप में हो गया। इसे जब कट आउट किए तो ये हमारा क्या हो गया, 4, माइनस माइनस कट गई, अब हमारी क्या निकल गई, 4 निकल गई, तो d 4 हो गई। अब हम लोग इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम डायरेक्ट लिखा पुट इन फर्स्ट। एक प्लस डी हमारी क्या निकल कर आई है, 4 इज इक्वल टू 14, देन आफ्टर ए इज इक्वल टू 14 +4 इधर आकर आपकी हो गई -4, देन क्या हो गई, 14 में 4 चली गई तो 10, ये हमारी ए निकल कर आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है S51 टर्म्स को, तो चलिए हम लोग करते हैं S51। नाउ यहाँ लिखेंगे नाउ S51 इज इक्वल टू, तो S51 ये n के प्लेस पर है तो n/2, देन आफ्टर 51/2, उसके बाद हम यहाँ पर a + an का फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं 2a + 51 - 1 इंटू d, ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला को यूज किए। 51/2, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू a की वैल्यू हमारी थी 10, 51 में से 1 चली गई, बच गई 50, इंटू d की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई थी, 4। अब इसे हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, तो हमारा 51/2, 2 से 10 को मल्टीप्लाई किए 20 + 54 जा 200। अब इसे आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 51/2 ये मल्टीप्लाई, ये दोनों जब आपस में ऐड हो गई तो 220, 220 220, 2 से इसे कट आउट किए तो ये 110 बार में कट गई। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 156 एंड 10 यहाँ पर था 10, ये हो गई हमारी आंसर। चलिए इसके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कुछ इस प्रकार है, चलिए हम लोग उसे बुक में देख लेते हैं। तो बुक में हम क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब शुरुआती जो एक एपी है, शुरू के जो 7 टर्म है उसका सम आपको 49 दिया गया है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और उसका 17 टर्म जो है उसका सम 289 दिया गया है। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो उसको बोलता है n टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। जो गिवन टर्म है उसे हमने यहाँ पर क्या किया, लिख लिया। तो गिवन डेट, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में क्या कहा था कि आपको एपी क्या है 47 जो है वो सम ऑफ 7 टर्म जो है वो क्या दी गई है, 49 दी गई है। तो अब हम लोग पहले इसे सॉल्व आउट करते हैं। S7 दैट्स मीन n के प्लेस पर 7 है, तो 7/2 a + 7 - 1 इंटू डी, यहाँ पर 2a होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक होती है उसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग को। 7/2, अब हम लोग इसे क्या करते हैं, ये 2a है प्लस 7 में 1 चली गई 6d इज इक्वल टू 49, ये सभी इधर में मल्टीप्लाई का टर्म है, इधर इक्वल के उस पर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2a + 6d इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आकर आपकी डिवाइड हो गई, तो 49 डिवाइडेड 7/2। ध्यान दीजिएगा इसमें से कुछ कॉमन टर्म है वो 2 है, उसे मैं कॉमन लेता हूँ। a + 3d इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, आपको मल्टीप्लाई में इसे चेंज करते हैं, 49 इंटू 2/7। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये टर्म आपका अपोजिट हो जाता है, तो 7/2 आपको हो गया 2/7, 7 से ये कट आउट हो गई 7 बार में। देन आफ्टर ये a + 3d और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में था, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाई 2, देन आफ्टर 7, तो आपका कुछ निकल कर आ गया a + 3d इज इक्वल टू 7, a + 3d इज इक्वल टू 7, ये हमारी क्या हो गई, फाइंड हो गई। अब इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे हमने क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग को जो दूसरा टर्म दिया गया था वो टर्म क्या था, S17 दिया गया था, एंड सेकेंड वाली टर्म जो दी गई है वो गिवन है, S17 इज इक्वल टू 289, ये दी गई थी। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो S17 सेम फॉर्मूला, S17 का फॉर्मूला n/2, उसके बाद 2a +
n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। ये सब मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो ये 2a प्लस 17 में से 1 चली गई, 16d इज इक्वल टू 289 डिवाइडेड बाय 17/2। ये 7 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बार बार हम 7 को क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, देख लीजिएगा 7 है वो। अब इस टर्म में से क्या है, कॉमन लेना है हमें 2। तो a प्लस यहाँ 2 जब इससे कॉमन लिया तो 2 8 जा 16, 8d इज इक्वल टू 289। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, देन आफ्टर 2/17। ये 17 से कट आउट कर दिया, 17 से ये कट गए 17 बार में, तो आपकी टर्म 17 2 जा 34 निकल जाएगी। अब ये a प्लस 8d इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड कर दिया, देन आफ्टर आपकी 17 निकल कर आ गया। जो कंडीशन अब आपका है वो a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, 17। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो इसे हमने इक्वेशन सेकेंड का नाम दे दिया। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है हमारी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है हमारी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट किए तो ये प्लस माइनस हो गई, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ए कट आउट हो गई। -8 में से जब 3 गई तो आपकी हो गई -5d इज इक्वल टू -17 में जब 7 गई तो -10। सो इसलिए d इज इक्वल टू ये -5 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, वो इक्वल के उस पर जाने के बाद डिवाइड होकर आ गया। -10 बाई -5, ये कट आउट होकर आपकी निकली 2। d की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई, 2। पुट कर देता हूँ उसे मैं फर्स्ट में, यहीं पर मैं छोटा सा बना देता हूँ। पुट इन फर्स्ट, आप लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट इन फर्स्ट मैंने लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, d की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमारी आ गई 2, देन आफ्टर हमारी जो 7 निकल कर आई। तो a इज इक्वल टू ये 7 है इधर में, ये प्लस 3 2 जा 6 इक्वल के उस पर जाने के बाद -6 हो जाएगी। देन आफ्टर आपकी वैल्यू 1 निकल गई। तो हमारी a निकली है 1 और d निकल गई हमारी 2। ध्यान दीजिएगा, a 1 और d 2 निकल गई। अभी हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट एन टर्म, यानी कि हमें SN टर्म निकालना है। तो चलिए अब हम लोग SN को फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब हम लोग SN निकालेंगे। तो SN का जो फॉर्मूला है उसे लिख लेता हूँ मैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कुछ फॉर्मूला होता है। तो n के जगह पर n ही रहने देता हूँ, बिकॉज हमें SN ही निकालना है। 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 1 निकली थी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी 2 निकल कर आई है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। n/2 ये हो गई 2, प्लस 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 प्लस 2 घट गए आपस में, तो क्या बच गई आपकी 1/2 इंटू यहाँ बच गई 2n, 2 यहाँ से कट आउट हो गए। देन आफ्टर n क्या हो गई आपकी n², और ये हो गई हमारी आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है, हम बुक में आपको दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सो डेट a1 a2 ... an टर्म्स फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। जहाँ an का टर्म आपको दिया गया है 3 + 4n, an का टर्म दिया गया 9 - 5n। हमें इतना इसमें से क्या करना है, आपको a1 फाइंड आउट करना है, a2 फाइंड आउट करना है, इसी तरह से डॉट डॉट करके an टर्म जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि हमें निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है फर्स्ट 15 टर्म का सम। तो जब हमें निकालना है S15 दैट आफ्टर कि हमें इसकी D और A पता होने चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो वो हमें सॉल्व नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमें जो गिवन है उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दैट आपका टर्म्स क्या दिया गया है, हमारा टर्म्स जो है वो दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन से, ध्यान दीजिएगा, an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो हम लोग जितना जानते हैं कि हमारा जो AP होता है वो AP क्या होता है, a1 a2 a3 डॉट डॉट करके an तक जाता है। अगर हम n के प्लेस पर 1 डाल देते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। n के जगह पर अगर हम 2 डाल देते तो हमारा सेकंड टर्म निकल जाएगा। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग when n इज इक्वल टू 1 देन a1 इज इक्वल टू आपका टर्म क्या हो जाएगा, 3 + 4 इंटू n के प्लेस पर 1 डाल देंगे। तो 3 + 4 = 4 देन आफ्टर 7, a1 आपकी 7 हो गई।
फिर उसकी तरफ से आपको क्या करना है, दूसरा निकालना है, व्हेन n बराबर 2 देन a2 इज इक्वल टू, आपका टर्म्स क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 2 देन आफ्टर 3 + 4 2 जा 8 एंड 8 3 आपकी 11 निकल कर आ गई। एक कंडीशन हम लोग और निकालते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 3 देन a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, 3 + 4 × 3, तो हो गई ये 3 + 4 3 जा 12 एंड 12 3 आपकी निकल कर आई 15, तो a3 हमारी 15 निकल गई। सो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, आपका जो टर्म्स था वो 7 11 15 डॉट 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 करके सोन an टर्म्स तक आपका जाएगा। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे मान लेता हूँ कि ये टर्म्स क्या है, आर इन AP, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी फर्स्ट टर्म और डी आसानी से निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसके फर्स्ट टर्म को निकालते हैं। तो यहाँ की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 7 हो गई एंड कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग जानते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 11 - 7, तो देन आफ्टर आपका टर्म क्या निकला 4। 11 में से जब 7 चली गई तो क्या निकल कर आई है, वो 4 आई है, तो हमारी डी हो गई 4, ए हो गई 7। अब हमें निकालने क्या बोला था, S15 को निकालने बोला था। तो चलिए हम लोग S15 को फाइंड आउट करते हैं। नाउ हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। S15 फॉर्मूला हो जाएगी n/2, तो 15/2 2a + 15 - 1 × d। अब यहाँ ध्यान देना है, 15/2 2 × a की वैल्यू हमारी निकल गई थी 7, 15 - 1 × d की वैल्यू हमारी निकली थी 4। अब इसे हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। 15/2 7 2 जा 14 प्लस 15 में 1 चली गई 14 × 4, 15/2 इसे अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 14 + 14 4 जा 56। अब इसे आपस में ऐड कर दीजिए, तो 15/2 × जब इसे आपस में ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, 15 56 4 60 एंड 10 70। 2 से इसे कट आउट कर देते हैं तो क्या निकलता है हमारा टर्म 35। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75 के 5 कैरी 7, 15 3 जा 45 7 52 525। हमारा जो टर्म निकल कर आया वो 525 निकल गया और ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार है। जो गिवन टर्म है वो है इसका an बराबर 9 - 5n। अब हम लोग इसकी क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। सेम उसी तरह से व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन a1 इज इक्वल टू 9 - 5 × 1। तो हमारा टर्म 9 - 5 1 जा 5 देन आफ्टर 4, हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 4। इसी तरह से फिर करेंगे व्हेन n बराबर 2 देन a2 इज इक्वल टू, तो 9 - 5 × 2, तो हमारा टर्म्स आ गया 9 - 5 2 जा 10। जब 10 में से 9 गई तो 1, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ यूज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा कंडीशन क्या है, तीसरा, व्हेन n बराबर 3, तो देन a3 इज इक्वल टू, a3 आपकी क्या निकल कर आएगी, तो 9 - 5 × 3, तो 9 5 3 जा आपकी हो गई 15। 15 में से जब 9 जाती है तो वो होती है आपकी 6, तो बड़े वाले के साथ माइनस का टर्म है इसलिए यहाँ पर हमारा माइनस का टर्म आएगा। हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सो इसलिए आपका फर्स्ट टर्म 4 है, -1 -6 डॉट 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 आर इन AP। अब हम लोग यहाँ से A और D आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा A तो हो गया, फर्स्ट टर्म 4 हो गया, D हमारी सेकंड माइनस फर्स्ट होती है। चलिए निकालते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसलिए फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी हो गई 4 एंड D जो थी वो हमारी सेकंड हमारी 1 थी -4, तो -1 -4 -5 आपकी फाइंड आउट हो गई। अब हमें S15 को फाइंड आउट करना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। नाउ S15 इज इक्वल टू 15/2 2a प्लस 15 - 1 × d, ये कुछ हमारा इस तरह से निकल गया 15/2। अब ये हो गई 2 × a की वैल्यू हमारी है 4, 15 में 1 चली गई हो गई 14 × -d की वैल्यू -5, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। 15/2 4 2 जा 8 प्लस माइनस 14 5 जा 70, ये इस तरह से निकल कर आया है। 15/2 × 70 में से जब आपकी 8 चली गई तो क्या निकल गई आपकी 62, ये प्लस का इसके साथ बड़े के साथ माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन यूज किया। 2 से इसे कट आउट किया -31 बार में। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई किए, 15 1 जा 15
एंड 15 3 जा 45 146 465 माइनस कटा माइनस लगा दिए। ये हो गई हमारी आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।